अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर हियर। मैं इस टाइम दुबई में मौजूद हूँ, बट आई टोटली फॉरगॉट टू शेयर माय डिग्री अटेस्टेशन जर्नी विद यू। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे जो है अटेस्टेशन के दौरान भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, बट चलें कोई बात नहीं। आई एम शेयरिंग दिस पार्ट नाउ एंड देन जो है सेकेंड पार्ट मेरे जो है वो वहाँ से मेरी इंशाल्लाह पाकिस्तान से दुबई तक की जर्नी स्टार्ट। जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अदर कंट्रीज़ के बारे में मुझे कुछ नहीं पता इतना, बट इंशाल्लाह व्हेन होपफुली आई विल मूव फ्रॉम यूएई, तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो अभी तक के लिए जो मैंने प्रोसेस किया वो मैं सब आपको बताती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई पार्ट आप मिस ना करें। सो अगर तो आपके पास इंटर या मैट्रिकुलेशन की डिग्री है, आपके पास आपने मैट्रिक किया हुआ है या आपने इंटर एफएससी एनीथिंग प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल आईकॉम आईसीएस जो भी किया हुआ है आपने, अगर तो आपके पास इंटरमीडिएट तक की डिग्री है तो यू हैव टू गेट देम अटेस्टेड बाय IBCC। सॉरी, IBCC इज़ इस्लामाबाद बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमीशन। वहाँ से आपको इंटरमीडिएट और अपनी मैट्रिक की डिग्री अटेस्ट करनी है। बट इफ़ यू हैव योर बैचलर्स डिग्री, योर एमफिल डिग्री, PhD और एनी मास्टर्स डिग्री, तो आपको उसको HEC से टेस्ट कराना है। सो मेरे पास अभी जो थी वो बैचलर्स की डिग्री थी, मतलब जो कि इक्वलेंट हमारे पास 16 ईयर एजुकेशन होती है, मास्टर्स के इक्वलेंट होता है। सो मेरे पास मास्टर्स की डिग्री थी, देन आई हैव टू गेट इट अटेस्टेड बाय HEC, हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है, तो हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट कराने का एक आसान सा रास्ता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और उसके अलावा जो है UAE के लिए यू हैव टू गेट योर डिग्री अटेस्टेड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स MOFA एंड एज वेल एज फ्रॉम UAE एम्बेसी इस्लामाबाद से। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने अटेस्ट करवानी है, जो आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमने हायर कमीशन से और MOFA से और UAE से कैसे डिग्रीज अटेस्ट करानी। हियर इज़ माय डिग्री, और इस पर ये आप स्टैम्प्स देख सकते हैं, इतनी सारी स्टैम्प्स लगी हुई हैं। सो ये हमारे पास सबसे पहले तो HEC की स्टैम्प है, ये वाली। उसके अलावा हमारे पास ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टैम्प है, और उसके साथ साथ ये वाली जो स्टैम्प है ये हमारे पास UAE एम्बेसी की स्टैम्प है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये किस तरह से टेस्ट करवाई, और सेकेंडली इन पर मेरा कितना एक्सपेंस लगा ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू मूव टू अनदर कंट्री तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपना एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। ऑब्वियसली हर चीज़ जो है बैठे बैठाए नहीं मिल जाती है, यू हैव टू वर्क हार्ड। तो मैं आपको मशवरा यही दूँगी कि पहले आप पाकिस्तान में अर्निंग करें, थोड़ी सी अपनी अर्निंग करें, थोड़ी सी सेविंग करें, ताकि जो है आप अपनी एटलीस्ट अपनी डिग्रीज़ पे जो आपने ये स्टैम्प्स लगवानी है ना, वो एटलीस्ट आप अपने पैसों से लगवाएं। आपने तकरीबन टिकट और वीज़ा के पैसे तो अपने पास रखें ताकि आपको किसी से मांगने ना पड़े। सो स्टार्ट करते हैं। HEC से मैंने स्टार्ट लिया जब डिग्री अटेस्टेशन करवाई, तो HEC से मेरी डिग्री अटेस्ट करने के जो हैं ये आप देख सकते हैं, इस स्टैम्प के ऊपर ₹1000 मेंशन है। तो पाकिस्तानी 1000 रुपीज़ जो हैं इन्होंने अपने लिए थे, और 1200 आई थिंक इनके ऊपर की फ़ीस थी कोई। सो मैंने ये अटेस्टेशन कैसे करवाई, मैंने ये सिर्फ TCS का जो है HEC ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है, और सेकेंडली आई थिंक लेपर्ड और TCS दोनों ये चीज़ें हैं जो कि इसने HEC ने रिकग्नाइज़ किए हुए हैं। सो इनके पास अथॉरिटी है कि ये आपको डिग्रीज अटेस्ट करवा के दे सकते हैं। सो आपने सीधा TCS के शॉप पर चले जाना है, उनकी किसी भी फ्रेंचाइज पे आप चले जाएं, वहाँ जाकर उनको कहें कि हमने HEC से डिग्री अटेस्ट करवानी है। सो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, आपको एक कार्डबोर्ड फाइल देंगे, वो आपको एक फॉर्म देंगे, आपने वो फॉर्म फिल करना है, उनको फ़ीस सबमिट करवानी है। अपनी डिग्री वो आप अपने हाथ से उस कार्डबोर्ड फाइल में डालेंगे, वो लॉक होगी, और उसके बाद जो है वो आप उनको सबमिट करवा देंगे। वो आपको रिसिप्ट देंगे, वो रिसिप्ट काइंडली संभाल कर रखिएगा कि अगर कल को आपकी डिग्री वापस नहीं आती तो यू कैन क्लेम। उस रिसिप्ट पे वो मेंशन करेंगे कि कितने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और कितने आपके कॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं। जो कॉपी डॉक्यूमेंट्स अगर आप अटेस्टेशन करवाना चाहते हैं, जैसा कि मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट की भी करवाई थी अटेस्टेशन, और अनफॉर्चुनेटली वो वाले जो है वो मैं अपने साथ लेकर नहीं आई यहाँ पर। सो उसके 700 चार्जेस होते हैं जो कि आप कॉपी अटेस्ट करवाते हैं, और डिग्री के जो हैं वो 1200 चार्जेस होंगे। सो इतना सा प्रोसेस था। ये मैंने भिजवा दी डिग्री उनके थ्रू, और वो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिस पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन होंगे और कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन होंगे। तो वो अपने पास स्लिप संभाल कर रखिएगा कि इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपकी डिग्री मिसप्लेस हो जाती है तो यू शुड हैव द प्रूफ कि आप लोगों के आपने TCS को हैंड ओवर किया था।
आई वुड प्रेफर TCS, क्योंकि ये ट्रस्टवर्दी तो है एटलीस्ट, तो आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपको, मुझे तो 10 से 15 दिन में जो है मेरी डिग्री वापस मिल गई थी, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि मैंने काफ़ी लोगों से ये बात सुनी है कि अगर आप इस तरह से भेज देते हैं तो 3-3 महीने 4-4 महीने आपकी डिग्री वापस नहीं आती। तो इट डिपेंड्स कि आप लोग, फिर वो डिपेंड करता है। अगर तो आप खुद जाके HEC के ऑफिस से टेस्ट करवाना चाहते हैं तो दे चार्ज सेपरेट अमाउंट, कि आप वहाँ जाएं, अपॉइंटमेंट लेंगे आप ऑनलाइन, उसके वो 4000 और 3000 और 4000 वो अपने चार्जेस लेते हैं अगर आप अपॉइंटमेंट लेके उनके ऑफिस जाएंगे। आपको डिग्री सेम डे पे मिल जाएगी ये टेस्ट होके, लेकिन वो आपको पूरा दिन लग जाएगा और आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है। तो रिकमेंड मैं यही करूँगी कि अगर आपने प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं बाहर आने का, तो आप पहले से ही अपनी डिग्रीज़ को अटेस्टेड रखें। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ की सबसे बड़ी डिमांड जो है यही है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपनी डिग्री अटेस्ट कराएं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं गई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, जो अटेस्टेशन ऑफिस है वहाँ पर तो बहुत रश था। वहाँ मैं चली जाती तो मैं सुबह अगर 8 बजे गई थी तो मैं शाम को 6 बजे से पहले घर वापस नहीं आ सकती थी। वहाँ पे बहुत रश था, पर गर्मी में भी और इस तरह से खड़े होना बहुत मुश्किल काम है। सो मेरा तो रेफरेंस था, थैंक यू सो मच जिनके थ्रू मैं गई, जिन्होंने रेफरेंस दिया उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं उनके ऑफिस में गई, उन्होंने मुझसे मेरी डिग्रीज़ ली, उन्होंने भेजा अपना बंदा, उन्होंने अटेस्टेशन करवा कर मुझे डिग्री वापस दे दी। तो उस पर मेरा ख्याल है कोई 25 रुपये के 50 रुपये की स्टैंप लगी थी। उसके अलावा मोफा से कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं है। सो मोफा से तो आप ऑब्वियसली जिसका रेफरेंस नहीं है उनको थोड़ी सी तकलीफ़ काटनी पड़ेगी, उनको जाना पड़ेगा, पूरा दिन लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं UAE एम्बेसी से। UAE एम्बेसी से अगर आपने डिग्री अटेस्ट करवानी है तो उसके लिए जो है UAE एम्बेसी का एक पूरा प्रोसीजर है। ये देख लीजिएगा कि आप अपनी गाड़ी ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपको यहाँ से तो एंटर होने नहीं देंगे, एग्जैक्टली आपको एम्बेसी तक वो जाने नहीं देंगे। उनका भी अटेस्टेशन एक ऑफ़िस अलग से है, वहाँ आप जाएंगे, आप अपनी गाड़ी बाहर पार्क करेंगे। मैं गाड़ी की बात इसलिए कर रही हूँ ताकि आपकी चीज़ें सेफ़ रह सकें। आप अपनी मोबाइल्स, अपना कैश वगैरह, जो भी आप पैसे निकाल लें वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने पास पैसे रख लें और आप अपने पास अपने डॉक्यूमेंट्स रख लें। उसके अलावा वो कुछ भी रखना अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो गाड़ी होगी तो वो बेहतर है कि आप अपनी चीज़ अपनी गाड़ी में रख लेंगे। और उसके बाद जो है आप वहाँ अटेस्टेशन ऑफिस से होकर वहाँ अपनी फ़ीस देंगे। वहाँ पे वो आपसे शटल सर्विस के 1000 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लेंगे और फिर वो आपको घंटा लगा के शटल सर्विस के थ्रू एम्बेसी तक लेके जाएंगे। और वहाँ पे मैंने यही सुना है कि तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाता है और उसके बाद जो है वो आपकी डिग्रीज अटेस्ट करवा कर वो आपको उसी शटल सर्विस के थ्रू वापस अटेस्टेशन ऑफिस में छोड़ देते हैं। बट उससे आसान तरीका ये था कि मेरी मानिएगा, मैंने तो इस्लामाबाद G6 में साशा इंटरनेशनल के नाम से एक ऑफ़िस है, छोटे से फ्लैट में बना हुआ है ऊपर 2nd फ्लोर पर। तो मैंने वहाँ से अपनी डिग्रीज़ उनको दी। दे चार्ज, वैसे भी UAE एम्बेसी की जो फ़ीस अभी चल रही है अटेस्टेशन की वो अराउंड $41 है, ठीक है, $41। और उनको चाहिए होता है कि आपने डॉलर में ही पेमेंट करनी है, दे डोंट एक्सेप्ट पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये बात दिमाग में रखिएगा कि अगर आप ख़ुद एम्बेसी जाते हैं तो आपके पास डॉलर्स में अमाउंट होनी चाहिए, ना कि पाकिस्तानी रुपीज़। पाकिस्तानी रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट करवाने के लिए मैं बहुत ख्वार हुई। मैंने जहाँ तक सुना था वो यही सुना था कि साशा वाले भी जो हैं वो $41 ही लेते हैं और वो आपसे $50 भी नहीं लेंगे। दे ओनली नीड $40 एंड $1 इन सेपरेट। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे कांटेक्ट किया, व्हेन आई रीच देयर तो उन्होंने पाकिस्तानी रुपीज़ में भी अमाउंट एक्सेप्ट कर ली। तो वो मेरे लिए ज़्यादा आसानी थी कि मैंने उनको अपनी डिग्री दी, उनको मैंने अमाउंट दी, दैट कॉस्टेड अराउंड 14 और 15,000। तो घबराना नहीं है, आप प्रोसेस सुकून से करें, थोड़े से पैसे लगाएं लेकिन अपनी ज़िंदगियां बना लें। तो मेरा यही मशवरा है, आप साशा जाएं सीधा सीधा, वो आपको 2 दिन के अंदर अंदर आपकी डिग्री अटेस्ट करवा कर आपके होम एड्रेस पे भिजवा देंगे वापस। वो आपसे सारा फॉर्म फिल करवाएंगे, वो आपको अपना कार्ड देंगे, अपना नंबर देंगे। आपके डिग्री अटेस्टेशन पे जो उन्होंने नंबर लिखा था, ये मैं आपको, ये पेंसिल से लिखा हुआ है, यू कैन रिमूव दिस, यही नंबर मेरा उन्होंने जो मुझे कार्ड दिया उस पर भी मेंशन था, ठीक है। उन्होंने अपने सिग्नेचर्स दिए मुझे और उन्होंने मेरे सिग्नेचर्स भी लिए कि मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास है, ठीक है। तो उसमें जो है उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर मेरी डिग्री अटेस्ट करवा कर
UAE एम्बेसी से मुझे वापस भेजी थी। और उसमें सिर्फ उन्होंने मिनिमल से चार्जेस लिए अपने, जो कि मेरा ख्याल है 600 चार्जेस थे पाकिस्तानी रुपीस। 600 चार्जेस थे जो कि उन्होंने अपनी फ़ीस रखी है, और $41 जो थे वो एम्बेसी की फ़ीस थी। सो दिस वाज द प्रोसेस। घबराएं नहीं, मेहनत करें, कोशिश करें, और इसको स्लोली, अगर आप सोच रहे हैं कि आपने बाहर मूव करना है तो ये प्रोसेस आप स्लोली स्टार्ट कर दें। इस बात का इंतज़ार ना करें कि अगर लक चलेगी तो फिर ही हम काम कराएंगे। नो, अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप सीरियस हैं इस बात को लेकर, तो प्लीज़ स्टेप लें अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने आने वाली जनरेशन की ये जर्नी थी। और इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि वीज़ा प्रोसेसिंग और टिकटेशन में कितना टाइम लगा, क्या अमाउंट लगी, उसका भी अंदाज़ा मैं आपको दे देती हूँ। आजकल में जो था, जिन दिनों में मैंने अप्लाई करना शुरू किया उन दिनों में UAE के वीज़ाज़ बिल्कुल बैन हो चुके थे पाकिस्तान के लिए। और आई एम फ्रॉम रावलपिंडी, तो पिंडी जो था वो UAE की रेड लिस्ट में नंबर 1 पे था। ठीक है, पिंडी वालों को बिल्कुल वीज़ाज़ नहीं दे रहे थे, और मैं बिल्कुल फंस चुकी थी। मैंने इंटरव्यूज़ दिए हुए थे, मुझे वहाँ ज्वाइनिंग देनी थी, और मैं बिल्कुल ही स्टक हो गई थी कि मैं अब ज्वाइनिंग कैसे दूँगी। और अगर ये मेरे हाथ से निकल गई जॉब, तो मेरे लिए इट विल बी टू डिफ़िकल्ट कि मैं यहाँ आऊँगी, जॉब हंट करूँगी, 2 महीने में ऐसे ही बैठी रहूँगी, मुझे कोई जॉब नहीं देगा। तो वो एक ट्रॉमा से गुज़रना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बट यूजुअली UAE का जो वीज़ा है वो आपको 35 to 40,000 में मिल जाता है। ठीक है, बट मेरे लिए जब वीज़ाज़ बैन थे, मैंने एक बंदे से डन बेसिस पे काम करवाया, और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आपका वीज़ा लग गया तो आप मुझे इतनी अमाउंट देंगे। दैट वाज मोर देन 1 लाख। ठीक है, और अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो जो आपके पैसे डूबेंगे वो आपके नहीं डूबेंगे, वो मेरे डूबेंगे। तो मेरे लिए एक वो बेटर ऑप्शन था कि मैं रिस्क लगाती, मैं पहले भी 40,000 देती, मैं दोबारा 40,000 लगाती और मेरा वीज़ा फिर रिजेक्ट हो जाता। तो उससे बेहतर था कि मैंने उसको वो अमाउंट दी जो उसने मुझसे डिमांड की। ठीक है, और मैंने अपना वीज़ा ले लिया। मेरा वीज़ा 1 गो में लग गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ पहले जो था, मैं एक बंदी की वजह से काफ़ी जो था मैं डिले कर दिया। मैंने अपना काम, महीना मेरा पूरा लग गया। मेरी जॉब पे किसी और को हायर कर लिया गया, एंड देन अल्लाह ने जो था मेरे लिए रास्ता बनाना था, तो वो लड़की वहाँ से चली गई। और आई कॉन्टेक्टेड देम, मैंने उनको बताया कि मेरा वीज़ा लग चुका है, मैं टिकट करा रही हूँ, और मैंने सितंबर की टिकट करा रखी थी। तो मैंने टिकट करवा ली। मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मैं मैं इस डेट को आ रही हूँ, दुबई में लैंडिंग है मेरी, और आप मुझे बता दीजिए मैं कब आपको ज्वाइन करूँ। उन्होंने मुझसे दोबारा, फिर उनकी एक सीनियर HR हैं, उन्होंने अगेन मुझसे इंटरव्यू लिया, एक शॉर्ट सा इंटरव्यू लिया। शी टोल्ड मी द नेसेसरीज़, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप इस डेट को आ रही हैं, फ्राइडे को आपकी लैंडिंग है, सैटरडे को आप हमारे पास जस्ट फॉर इन पर्सन मिलने के लिए आ जाएं, इट्स फाइन, हम गो थ्रू कर लेंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है आप मंडे से ज्वाइनिंग दे दीजिएगा। सो इतनी से मेरी जर्नी थी। फॉर जॉब लिंक्डइन को फॉलो करें, Bayat.com को फॉलो करें, इंडीड पे अप्लाई करें, डूबिजल पे अप्लाई करें, और केप्ट ऑन डूइंग समथिंग। ठीक है, अपने कनेक्शंस बनाएं, किसी को कहें, आपकी CV आगे रिकमेंड करें, सिफारिश का मत कहें, एटलीस्ट रिकमेंडेशन का कहें। आपकी CVs जब आगे चली जाएंगी तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, रेदर देन कि आप किसी की सिफारिश लगवाएंगे। अपनी मेहनत से करें जो आप कर रहे हैं, अर्न योरसेल्फ। ठीक है, किसी से सिफारिश करवा कर नौकरी ले लेने का मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आपको दिली सुकून मिलता है कि यार आप जॉब कर रहे हैं, वो भी किसी के कहने पे। ठीक है, तो वो एक एहसान में रहने से बेहतर है कि आप खुद मेहनत करें, थोड़ा वक्त ले लें। साल लग जाएगा अप्लाई करने में, 2 साल लग जाएंगे, लेकिन आप प्राउडली इस चीज़ को बता सकेंगे कि यार मैंने खुद जॉब जो है अर्न की है अपनी, मुझे किसी ने नहीं, एहसान नहीं दिया किसी का। तो बस इतनी सी स्टेशन के हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल आंसर ऑल ऑफ देम। सो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने दुबई के सफ़र के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।